बाद दूसरा बना, अब दूसरा जब मरी तब पे तीसरा बनी। अबे हरकिशन सिंह सुरजीत कम्युनिस्ट पार्टी के मालिक रहे, 2000 में उनका मृत्यु है। प्रयास कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता और मंडल लेवल के जो कार्यकर्ता हैं लगातार जिस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं, हजारों की तादाद में भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। और इससे पहले सीतापुर मंडल में इन्होंने एक सभा को संबोधित किया था और भाजपा के कार्य शैली, नीति और नियत को समझाया था लोगों को कि किस तरह से भाजपा सरकार आप लोगों की मदद के लिए कार्य कर रही है। जाहिर है कि जिस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग और रीवा जिला सांसद जनार्दन मिश्रा लगातार क्षेत्र में लोगों से 1 to 1 मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें, जनार्दन मिश्रा जिस सरल और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक सरपंच अगर सरपंच बन जाए तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है, लेकिन 3 बार सांसद रहे जनार्दन मिश्रा एक सहज और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वो अलग बात है कि उनके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तीखे होते हैं, जिनको लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक कहावत है कि सच को सहने की ताकत नहीं होती है। अगर उनके बयानों को उठाकर देख लिया जाए तो जब भी उन्होंने टिप्पणी की है तो एक सच्चाई और सत्यता के लिए बोला है। भले किसी व्यक्ति को बुरा लगा हो या कुछ लोग उस पर टिप्पणी किए हो, वो उनकी पर्सनल राय है। मैं जनार्दन मिश्रा साहब को अपने चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और आज मैं पहला सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि आज यहाँ पर एकत्रित हुए और जो सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी तक आपके संगठन और आपकी पार्टी कितने लोगों को सदस्यता दिलवा पाई है? सर, अभी रीवा जिले की सदस्यता 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। मऊगंज की सदस्यता भी लगभग 30,000 के से आगे ऊपर जा चुकी है। इस तरह से जो हमारा लक्ष्य है उसके हम आसपास चल रहे हैं और अभी तो 1 हफ्ते बाकी है और हमको ऐसा भरोसा है कि जो हमने निर्धारित किया लक्ष्य उससे ऊपर आगे बढ़ेंगे। सर, क्षेत्र में 2 बड़ी जटिल समस्याएं हैं। पहली तो बिजली की, जो बिजली किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली और टिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या है। कई किसान मुझे कई बार बोले, मेरे अखबार के द्वारा भी प्रकाशित किया गया, उस पर क्या विचार किया जाएगा आपके माध्यम से? अभी RDSS योजना के तहत केंद्र सरकार ने 365 करोड़ रुपए रीवा के लिए दिया है और अब पोल गढ़ रहे हैं, लाल खंभे जो गढ़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ फीडर सेपरेशन का काम होगा, वायरों का ये जो केबल बदलने का काम होगा और लगभग हर गांव में 2 से लेकर 5, 7, 8 जो गांव की जैसी भौगोलिक स्थिति है, 2 से 5, 7, 8 तक ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और उस पर तेज़ी से काम शुरू है। मैं समझता हूँ कि बरसात के बाद और लगभग 1 साल 1.5 साल अभी इस काम को पूरा होने में लगेगा, तब ये पूरी तरह स्थिति बदली हुई आएगी। सर, दूसरा सवाल ये है कि आवारा पशुओं को लेकर किसान बहुत परेशान है। यहाँ पर मैं स्पष्ट, आप हमारे साथ में किसान है बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये आवारा पशु अमेरिका से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, फिर भी सरकार निरंतर काम कर रही है। इस पर आप आगे का जो कदम होगा आपका क्या होगा? अभी हिनौती में लगभग 50,000 गोवंशों के संरक्षण के लिए एक गौशाला का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और मैंने भी उसमें 25 लाख रुपए सांसद निधि से अग्रिम पत्र दिया। अभी सांसद निधि तो आई नहीं, लेकिन 25 लाख रुपए हमने एडवांस में प्रशासकीय भवन के लिए दे दिया है। 30 लाख रुपए और आ गए हैं जो उनके 3 शेड बनेंगे, लेकिन अब उसमें साल 1.5 साल के अंदर वो लगभग 50 लाख मवेशियों को रखने के लिए, गोमाताओं को रखने के लिए वो जगह बनेगी। सीतापुर में भी एक गौ अभयारण्य प्रस्तावित है और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में सीतापुर में भी ये उसका शुभारंभ होगा। इस पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 200 गौशालाएँ, 200 पंचायतों में गौशालाएँ बनके तैयार हैं। बाकी में भी जहाँ 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ ज़मीन मिल रही है, वहाँ लगभग 300, 400, 500 मवेशियों को रखने के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। 200 गौशालाएँ बन चुकी हैं। दूसरा बना, अब दूसरा जब मरी तब पे तीसरा बनी। अबे हरकिशन सिंह सुरजीत कम्युनिस्ट पार्टी के मालिक रहे, 2000 में उनका मृत्यु है। सीताराम येचुरी 2000 में महासचिव बनाए गए, आसो मरे 2024 में।
अब जो बनी वो जब मरी तो फिर तीसरा बनी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के आज देखना जब बनेगा वो फिर मरे के बाद दूसरा राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। काशीराम जी होकर पहले बार अध्यक्ष बने और जब तक रहे तब तक अध्यक्ष बने रहे। उनके मरने के बाद मायावती अध्यक्ष बनी, जब तक जिंदा है दूसरे को उपाध्यक्ष बनेंगे गुंजाइश नहीं है। तो ये तीन राष्ट्रीय पार्टियों के यह हाल है। अब क्षेत्रीय पार्टी में देखिए बगल में इनसे मुलायम सिंह यादव का समाजवादी पार्टी है। जब मुलायम सिंह जी 30-35 साल पहले पार्टी बनाई तब से वो लगातार अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष तब तक रहे आए जब तक लड़का उठा के पटक नहीं दी, घोंघा नहीं दबा दी, अगर सब बना बात है। तो मुलायम सिंह जी का वो लड़का जब रही चढ़ा के अध्यक्ष बनेगा। अब लगातार अखिलेश जी 7-8 साल से लगातार अध्यक्ष है। जब तक जिंदा नहीं तब तक ये अध्यक्ष नहीं है। इनका लड़का उठा के नहीं मारे जरूरी खड़ा ले वो लालू यादव जी 35 साल से लगातार अध्यक्ष है। दूसरा को वो अध्यक्ष नहीं हो सके उनके जिंदा जी। करुणानिधि डीएमके के तमिलनाडु में 50 साल अध्यक्ष रहे अपनी पार्टी के, लगातार 50 साल। अब जब वो मरे तो 10-12 साल से उनका लड़का